हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का पाठ 2 मियाँ नसीरुद्दीन। इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। आज हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? उत्तर है, नानबाई का अर्थ है विभिन्न प्रकार की रोटी बनाने व बेचने का काम करने वाला व्यक्ति। मियाँ नसीरुद्दीन भी एक प्रभावशाली नानबाई था। उन्हें नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया क्योंकि वे खानदानी नानबाई थे। उनके पिता बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से जाने जाते थे और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से प्रसिद्ध थे। वे जामा मस्जिद के मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले में अकेले ही खानदानी नानबाई थे। वे नानबाई की कला में प्रवीण थे और इस कला के महान पारखी भी थे। वे चाहते थे कि लोग इस कला को सम्मान की दृष्टि से देखें। इन सब बातों को देखते हुए यह कहना सही है कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाइयों का मसीहा था। हमारा प्रश्न दूसरा है, लेखक मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? उत्तर है, लेखिका एक दोपहर को जामा मस्जिद के मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर से निकल रही थी तो उनकी नज़र एक बिल्कुल साधारण सी दिखाई देने वाली दुकान पर पड़ी, क्योंकि वहाँ पटापट की आवाज़ आ रही थी। वहाँ आटा भी साना जा रहा था। लेखिका ने सोचा शायद सेवइयाँ बनाने की दुकान है, परंतु पूछने पर पता चला कि खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। यह पता चलने पर उसने मियाँ नसीरुद्दीन से मुलाकात करने का निश्चय किया और उसकी दुकान में प्रवेश कर गई। हमारा प्रश्न तीसरा है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? उत्तर है, जब लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से पूछा कि आपके बुजुर्गों ने किस बादशाह के यहाँ बावर्ची खाने में काम किया होगा, मियाँ ने कहा, बादशाह सलामत ने हमारे बुजुर्गों से कहा, मियाँ नानबाई कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके और न पानी से बने। तो हमारे बुजुर्गों ने ऐसा पकवान बनाया जिसे बादशाह ने खूब खाया और खूब सराहा, यानी उसकी खूब प्रशंसा की। तो लेखिका ने पूछा, किस बादशाह सलामत ने? बहादुर शाह जफ़र या फिर? इतना सुनते ही मियाँ को लेखिका की बातों में दिलचस्पी न रही, क्योंकि उसे लगा कि लेखिका तो न जाने कैसे उल्टे सीधे सवाल पूछने लगी है। उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि न जाने कौन सी बात पूछ बैठे जिसका उसे पता न हो। इसलिए मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों से समाप्त होने लगी थी। प्रश्न 4, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद में जो प्रसंग थे उनका उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जब मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका के प्रश्नों के उत्तर देता हुआ व्याकुल सा हो गया तो उसने लेखिका के प्रश्नों के उल्टे सीधे जवाब देने आरंभ कर दिए, यानी उन्होंने अब लेखिका के सवालों के जवाब देने में दिलचस्पी लेनी बंद कर दी। जब लेखिका ने पूछा कि आपके वालिदा या आपके वालिद किस बादशाह सलामत के यहाँ बावर्ची खाने में काम करते थे, मियाँ जी ने कहा, जहाँपना बादशाह सलामत के यहाँ। और किसके? लेखिका यह भी पूछना चाहती थी कि उसके कितने बेटे बेटियां हैं, किंतु मियाँ के चेहरे पर किसी अंधड़ के आसार देखकर यह प्रसंग छोड़ने का निश्चय कर लिया था। लेखिका को लगा कि मियाँ बादशाह सलामत का नाम बताने में हिचक रहे हैं तथा हमारी सारी बातें व प्रश्न उन्हें व्यर्थ के प्रतीत हो रहे हैं। अतः लेखिका ने अपने शेष प्रश्न न पूछने में ही बुद्धिमत्ता समझी। तब लेखिका ने पूछा कि आपकी भट्टी पर कितने प्रकार की रोटियां बनाई जाती हैं। इस पर मियाँ नसीरुद्दीन ने बताया कि उनकी भट्टी पर बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी आदि किस्म की रोटियां बनाई जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि मियाँ लेखिका के प्रश्नों से उकताने पर ही या जब वो इन प्रश्नों का जवाब देते देते कुछ गुस्से में आ गए थे, तब मियाँ के मिजाज में अंतर आ गया था। उनकी रुचि कम होने लगी थी लेखिका के प्रश्नों का उत्तर देने में। हमारा प्रश्न 5वां है,
पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। शब्द चित्र का अर्थ होता है शब्दों के द्वारा हमारे मन में कोई चित्र बना देना। लेखिका ने खानदानी नानबाई नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व और रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा है। यानी लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन का जो वर्णन जिस प्रकार से देखा था उन्हें शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले है उनका व्यक्तित्व। वे बड़े ही बातूनी और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले बुजुर्ग थे, यानी वो अपनी तारीफ स्वयं कर रहे थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण सा था, पर वे बड़े मसीहाई अंदाज में रोटी पकाते थे। दूसरा है स्वभाव। उनके स्वभाव में रुखाई अधिक और स्नेह कम था। वे सीख और तालीम के विषय में बड़े स्पष्ट थे। उनका मानना था कि काम तो करने से ही आता है। सदा काम में लगे रहते थे, बोलते भी अधिक थे, यानी वो सबको एक प्रकार से विशेष प्रकार से रोटियां बनाना सिखाते थे और अपने काम को कला मानते थे। आगे है रुचियाँ। वे स्वयं को किसी पंचहजारी से कम नहीं समझते थे। बादशाह सलामत की बातें तो ऐसे बताते थे मानो अभी बादशाह के महल से ही आ रहे हों। उनकी रुचि उच्च पद, मान और ख्याति ही थी। वे अपने हुनर में माहिर थे। उदाहरण, मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। पेशानी यानी माथे पर, उनके माथे पर मजे हुए कारीगर के तेवर। इस प्रकार का शब्द चित्र पाठक के समक्ष नायक को साकार प्रस्तुत करता है। यानी इस प्रकार के जब वाक्यों को हम पढ़ते हैं, इस प्रकार के विचारों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक प्रकार की छवि बन जाती है। यानी हमें ऐसा लगता है कि हम इस घटना को, इस व्यक्ति को अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस तरह से लेखिका ने उनका शब्द चित्र खींचा है। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर अवश्य समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और यदि कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।